मेरी लंदन की फ्लाइट थी, मैंने फ्लाइट मिस कर दी। पूछो क्यों? क्योंकि कहीं तुम लोग का फोन ना आ जाए। अच्छा, तुम सारी रात जागी भी होगी कि कहीं हमारा फोन ना आ जाए। फोन भी चार्ज पे लगाया होगा कि कहीं हमारा फोन ना आ जाए, है ना? हे मिस्टर, जस्ट बी इन योर लिमिट्स। हाँ, मुझे कोई फोन वोन नहीं आया। और वैसे भी मैं 20,000 रुपए के पीछे झूठ क्यों बोलूंगी? तुम्हें कैसे पता कि बिल 20,000 का था? गैस किया है। हमारे घर भी गाड़ियां हैं, हमें भी पता है गाड़ियों पे कितना खर्चा आता है। और वैसे भी जो लड़की न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन घूम चुकी हो और नेपाल जा रही हो, लाखों रुपए उड़ा चुकी हो, उसके लिए 20,000 रुपए कुछ भी नहीं होते। 20,000 रुपए तो मैं फकीरों में उड़ा देती हूँ। वाह साहब, लोग घर छोड़ के जाते हैं, हमारे बेटे साहब हैं कि मुल्क छोड़ के चले गए। ये तंज करने के बजाय कुछ करे। पता नहीं किस हाल में होगा मेरा बेटा। अल्लाह उसको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। चलिए, बेटा चला गया तो कोई बात नहीं, इसी बहाने आपका ईमान तो लौट आया, खुदा तो याद आया आपको। हारून, मुझे ये सब बातें नहीं सुननी है, मुझे मेरा बेटा चाहिए। पता नहीं उसके पास पैसे हैं भी कि नहीं। क्यों नहीं होंगे? हर महीने उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। वो किसी एयरलाइन का पायलट तो है नहीं कि फ्री में सफर करता फिरे। मैं कुछ नहीं चाहती, मुझे ज़की ला के दे। ज़की ला के दूंगा, जरा बड़ी तो हो जाइए आप। यहाँ मेरा दिल बैठा जा रहा है और आपको मजाक की पड़ी है। और ये सब आपकी वजह से हुआ है। ना आप उसके दोस्तों के सामने उसकी इंसल्ट करते और ना ही वो घर छोड़ के जाता। बाप की बातें कमबख्त को इंसल्टिंग लगती है और बाप का पैसा इंसल्टिंग नहीं लगता। शहजादे साहब दुनिया में घूम फिर रहे हैं और टेंट्रम शो कर रहे हैं। तो ये सब उसी का तो है। आप बस उसके अकाउंट में 10 लाख रुपए ट्रांसफर करें अभी जाके। मेरा नाम हारून बेग है, कारून बेग नहीं कि 40-40 ऊंटों पे मेरे खजानों की चाबियां हैं। एक पैसा ट्रांसफर नहीं करूंगा उसके यहाँ। तौबा है। हाँ मुअज़्ज़म जी, अस्सलाम वालेकुम। ऐसा कीजिए कि मेरे बेटे ज़की के अकाउंट में एक $4,000 डाल दीजिए, ट्रांसफ़र करवा दीजिए। जी हाँ, नहीं 5,000 कर दीजिए। ऑलराइट, ओके, थैंक यू, थैंक यू। कहाँ चले गए हो यार? By the way, I'm Hayat. Okay. Rude. Excuse me? मैं इसीलिए हमेशा बिजनेस क्लास में ट्रैवल करती हूँ। इकोनॉमी क्लास में तुम लोग जैसे थर्ड क्लास लोग होते हैं जिनको औरतों से बात करने की तमीज भी नहीं होती। ओह गॉड, प्लीज हेल्प मी। Fasten your seatbelt, please, ma'am. ओके। इकोनॉमी में सीट बेल्ट भी काफी थर्ड क्लास होती हैं। है ना? मुझे भी लग रहा है खराब है, कब से ट्राई कर रही हूँ, बंद ही नहीं हो रही। बिजनेस क्लास में तो टक से बंद हो जाती थी। हाँ, वो मैग्नेटिक होती है ना, जैसी पैसेंजर बैठता है एकदम बंद हो जाती है। एग्जैक्टली। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? संभल जाओ, टेक ऑफ होने वाला है। मैं क्या कर रही हूँ? कुछ नहीं होगा, सीट पे बैठो, कभी जहाज में भी बैठी बैठी। नहीं, 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 नहीं,
ये जहाज क्रैश तो नहीं हो जाएगा? अगर हुआ भी ना तुम्हारी वजह से होगा। Oh no! Oh no! निदा, निदा, अगर आइंदा किसी और का गुस्सा मुझ पे निकालना हो तो प्लीज मुझे किसी अच्छी रोड पर गाड़ी से निकालना। तुमने मुझे ऐसी जगह उतार दिया था जहां मेरे साथ पता नहीं क्या कुछ हो सकता था। लेकिन कुछ हुआ तो नहीं ना? क्यों नहीं हुआ? कुत्ते की तरह भगाया है उसने, मोबाइल पर सब कुछ ले गया। कोई बात नहीं, एटलीस्ट इज्जत तो बच गई ना तुम्हारी। हाँ, थैंक गॉड। अब तुमने हमेशा की तरह अपना माचो मैन का पर्सनालिटी स्विच क्यों नहीं ऑन किया? अरे मेरे सब स्विच ऑफ हो गए थे उस वक्त। ऐसी मनहूस शक्ल थी उसकी, आई स्वेयर। और तो और मैंने जकी को फोन किया कि मुझे आके बचा लो, लेकिन वो साहब वो थोड़ी आएंगे। और तुम हो कि उस बुज़दिल से शादी करने पर तुली हुई हो। जिमी, शायद उसने मजाक समझा होगा। क्या हो गया तुम्हें? हेलो, मेरा उसका कोई मजाक नहीं है बाय द वे। मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं तुम्हारे साथ। जेलस हो रहे हो क्या? मैं जेलस हूँगा? तुम्हारा उसके साथ कोई मैच ही नहीं है। उसके अब्बा ठीक कहते थे, अगर शादी के बाद उसने कहा कि मैं बोर हो गया हूँ, फिर क्या करोगे? दुआ करो कि मैं शादी से पहले ना बोर हो जाऊं। मैं तो दुआ करता हूँ कि तुम आज ही बोर हो जाओ उससे और अपने काम पर कंसंट्रेट करो। वो मुझे अच्छा लगता है, मैं कुछ नहीं कर सकती इस दिल का। उसके सिवा किसी और पे कंसंट्रेट भी नहीं कर सकती मैं। निदा, देखो निदा, प्लीज प्लीज ऐसा मत कहो। जस्ट कीप हिम एज अ फ्रेंड, ओके? 2 साल तक शादी का सोचो भी नहीं। वैसे भी उसके अब्बा अम्मा शादी थोड़ी करने देंगे। आंटी का फोन आ रहा है। हेलो। हेलो निदा, डू यू हैव एनी आइडिया वेयर जकी इज? कुछ बता के नहीं गया कि कहाँ है वो? क्या मतलब आंटी, मैं समझी नहीं। कहाँ गया जकी? पता नहीं कहाँ चला गया। मैं तो समझ रही थी कि तुम्हें बताया होगा उसने। नहीं, मेरी तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। फिर वो कहाँ जा सकता है? मैं तो खुद सोच सोच के ये परेशान हो रही हूँ। कभी उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन गया क्यों? तुम्हारी वजह से सिर्फ गया है, अपने पापा से नाराज होके। अच्छा सुनो, अगर वो तुमसे कांटेक्ट करे, डू लेट मी नो बेटा, प्लीज। जी आंटी, मैं आपको बता दूंगी। मैं उससे मेल करती हूँ, आप टेंशन ना लें। ओके, बाय। थैंक यू, बाय। क्या हुआ? जकी मेरी वजह से घर छोड़ के चला गया। आई एम सो प्राउड ऑफ हिम। तुम कहाँ जा रहे हो? जहाँ ये जहाज जा रहा है। ये जहाज तो नेपाल जा रहा है। मीन्स कि तुम नेपाल जा रहे हो अकेले अकेले? वो तुम्हारी हमशक्ल फ्रेंड कहाँ है जिसको मैं तुम्हारी बहन समझी थी? खामोश हो सकती हो? हो सकती हूँ, क्यों नहीं हो सकती? हो सकती हूँ। ब्रेकअप हो गया था? सॉरी सॉरी, हाँ सॉरी। तुम मेरी वजह से बोर तो नहीं हो रहे? हो रहा हूँ। तो फिर बातें करते हैं ना यार, सारी बोरियत दूर हो जाएगी। Could you please? ओके 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 Please, ओके। please. All right. Thank you. Thank you. वैसे एक बात बताओ, तुम इतने रूड क्यों हो? तुम इतनी चिपकू क्यों हो? चिपकू तो नहीं हूँ, केयरिंग हूँ, तुम्हें एंटरटेन कर रही हूँ, लेकिन तुम तो इतने बोर हो के अपना नाम तक नहीं बताया तुमने। Listen, मैं बहुत परेशान हूँ, stressed हूँ, I'm going through a lot. So I'd appreciate it कि तुम मुझे मज़ीद परेशान ना करो। You all right? ब्रेकअप हो गया ना? वैसे उसने किया या तुमने? कहाँ जा रहे हो? बाथरूम चलना है? आओ बाथरूम चलें।
वहां भी जाके ना चक चक करना और मेरा सर खाना। नहीं नहीं जाना।